शिवोहम। प्रणाम। शिव हम श्री गुरु में साक्षात दंडवत प्रणाम। ओम गुरुदेव शिव। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता ना, ये चल रहा था ना जी जी। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? कल गुरुदेव धर्म के द्वारा परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती कैसे, इसके बारे में। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल युक्ति ध्यान में रहा। तो कुछ सूत्रों पर कल विवेचन हुआ भी था और आज के लिए कहा भी था कि कुछ युक्तियां अच्छी तरह से चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना, जो भी सूत्र निकले उस सूत्र के ऊपर थोड़ा बहुत चिंतन मनन करेंगे। किसी को कुछ आया ध्यान में? धर्म के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति क्यों नहीं होती है, अर्थात परम पुरुषार्थ की प्राप्ति केवल मात्र धर्म से ही क्यों नहीं होती? कौन बताएंगे? आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही महाराज जी। अरे बहुत अच्छी बात है। कोई बताएंगे क्या और? महाराज जी, धर्म भी कर्म की श्रेणी में आता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर कर्म की श्रेणी में आता है तो कर्म से वस्तु की सिद्धि होती नहीं है, कार्य की सिद्धि होती। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अर्थात वस्तु की जो सिद्धि होती है वह विचार से ही होती है। कर्म से वस्तु को उत्पन्न तो किया जा सकता है, ऐसा समझना चाहिए कि ये कर्म जो है ये प्रमाण विभाग नहीं है, ये निर्माण विभाग है। क्या है? निर्माण। हाँ, ये निर्माण विभाग है। कर्म से वस्तु प्रमाणित नहीं होती है। और विचार करके देखो, जो वास्तव में परमात्मा है उस परमात्मा को
प्रमाणित किया जा सकता है क्या कर्म के द्वारा? कदापि नहीं किया जा सकता ना। अरे भाई, कर्म के द्वारा यदि हम चाहे तो नवीन परमात्मा को उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु जो है उसको सिद्ध नहीं कर सकते। उसको नहीं कर सकते ना। ठीक बात है। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? ध्यान में आ रहा कुछ? ओम प्रणाम गुरुदेव जी। शिवोहम। अभी चर्चा क्या चल रही? फिर गड़बड़ कर रहे हो, क्या सुन रहे हो? अभी चर्चा चल रही है कि कर्म जो है इसके द्वारा वस्तु प्रमाणित नहीं होती है, इस पर बोलना ना। कर्म से वस्तु प्रमाणित क्यों नहीं होती? अभी धर्म का नाम थोड़े लेना, प्रसंग चल रहा, उसको भी थोड़ा देखा करो। वापस नया सूत्र पूछेंगे ना, उसमें फिर उस विषय पर बोलना अपने को। अभी जो विषय चल रहा, कौन बताएंगे इसमें? गुरुदेव, कर्म के द्वारा तो जो उत्पत्ति होती है उसमें मतलब नाम रूप भी तो जुड़ जाते हैं, और वो नाम रूप जुड़ने से वो मिथ्या हो जाता है। क्या जुड़ जाते हैं? मतलब जैसे सत्य रूप तो अस्ति भाति प्रिय नाम है, और कर्म के द्वारा कर्म अविद्यक होते हैं गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, कर्म का फल नाशवान होता है। कर्म ठीक बात है। कर्म का यहाँ पर बताना ये है कि कर्म के द्वारा वस्तु प्रमाणित क्यों नहीं होती है, प्रश्न इतना ही है। ज्ञान के द्वारा वस्तु प्रमाणित होती है, कर्म के द्वारा क्यों नहीं? गुरुदेव, कर्म से केवल चित्त शुद्ध होता है, वस्तु उपलब्धि तो विचार से होती है। हाँ, ये बात है। तो ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है? कर्म खुद नित्य है। और नित्य हो तो भी थोड़ी देर के लिए तो प्रमाणित तो हो सकते हैं ना, क्या कारण है? क्योंकि जो उत्पत्ति होती है इसलिए। ठीक बात है। और इतना ही आता आगे तो नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये अब की बार बहुत अच्छा बोले। कर्म से केवल क्रिया हो सकती है और क्रिया से वस्तु प्रमाणित नहीं होती है। जी स्वामी जी। देखो, यहाँ पर मूल बात तो यही है कि अभी बता ही दिया गया था, कर्म जो है ये प्रमाण नहीं होता। अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जी। क्या नहीं होता है? प्रमाण। हाँ, कर्म प्रमाण नहीं होता है। प्रमाण केवल मात्र ज्ञान ही होता है। जी। और ये कर्म इंद्रियां जो है ज्ञान इंद्रियों की सहायक है। क्या है? सहायक है। हाँ, इनके सेवक है कहने का मतलब। हाँ। तो केवल इतना जरूर अवश्य समस्त साधकों को समझ लेना है, कर्म जो है ये प्रमाण नहीं होता है। और वैसे देखा जाए तो प्रमाण जो है ये श्रवण मनन निध्यासन भी नहीं होते हैं, विवेक वैराग्य भी नहीं होते हैं।
कर्म कहाँ पर रह गया है? तो परंपरागत रह गया ना। धर्म उपासना योग क्या है? कर्म न अंतरंग है न बहिरंग है, ये तो परंपरागत है। तो बताओ कितना दूर का हो गया। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ परम प्रमाण केवल मात्र ब्रह्माकारवर्ती ही होती है। ब्रह्माकारवर्ती के सिवाय कुछ भी प्रमाण है क्या? नहीं, नहीं है ना जी। हाँ बिल्कुल बोलो। ये लक्ष्य वेदन करते हैं। जैसे पहले बताया था ना, एक तो बंदूक को साफ करना, फिर बंदूक में गोली डालना, फिर वो लक्ष्य को ताकना और अंत में बटन दबाना। तो बंदूक को साफ करना ये धर्म उपासना योग आदि है। उसमें गोली डालना ये विवेक वैराग्य सत संपत्ति मुमुक्षुता है। और फिर वो जो सिर ताकते हैं ना, ये मक्खी और ये मक्खी और आंख, इन तीनों को एक शीत में करो, ये हो गया श्रवण मनन निधिध्यासन। और घोड़ा दबा देना ये है ब्रह्माकारवर्ती जी। अब लक्ष्य वेदन जो होगा वो बटन दबाने से काम होगा या बंदूक को साफ करने से काम हो जाएगा? इसलिए कर्म तो बहुत 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 दूर का नाते रिश्तेदार हो गया। यहाँ पर श्रवण मनन निधिध्यासन भी है ना, ये भी परम प्रमाण नहीं है। विवेक वैराग्य भी परम प्रमाण नहीं है। यहाँ तो तत्वमस्यादि महावाक्य जनी खंडार्थ दी अर्थात ब्रह्माकारवर्ती ही अविद्या निवृत्ति का साक्षात साधन होता है। वास्तव में वही परम प्रमाण होती है। बेचारा कर्म तो कितना दूर रह गया, बहुत दूर रह गया, बहुत दूर का नाता रिश्ता रह गया ना। तो धर्म उपासना योग जो है ये सब कर्म की श्रेणी में ही आते हैं, चाहे बाह्य कर्म हो या अंतर कर्म हो, फिर भी ये आएंगे कर्म की श्रेणी में ही। तो कर्म के द्वारा कभी भी अविद्या अंधकार का नाश हो सकता ही नहीं, क्योंकि ये कर्म स्वयं अविद्या से ही उत्पन्न होता है। और जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसके नाश का कारण होता ही नहीं। नहीं होता ना? नहीं होता सर। हाँ, सर कहाँ से आ गया फिर ये? गजब। जी स्वामी जी। क्या हुआ? इसी से होता सारा सब कुछ, और क्या। ये हो तभी तो कर्म इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त होती है। साधु भाई मन बिन कर्म न होता, ऐसा सुनने में भी आता है। आता है। वैसे देखा जाए मन में जो इच्छाएं होती है भी तो मानसिक कर्म है ना। विचार आदि जो है, जिसको हम विचार कहते हैं, तो ये विचार है जो बुद्धि का है। बोलना किससे होगा? मन में तो इच्छाएं होती हैं, विचार तो बुद्धि में होगा। रामदेव जी माइक बंद नहीं करते हो, आसपास में बहुत ज्यादा आवाज आती फिर। माइक तो बंद ही था स्वामी जी। अब मैंने किया बंद अभी, अब बंद करो। और क्या होता है कि इससे अच्छे अच्छे संतों की पोल चौड़े हो जाती है। भाई यहाँ पर क्या घमासान मच रहा है एक तरह से। इसलिए क्या कि म्यूट कर देने में बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि बच्चे बच्ची अपने आड़ोस पड़ोस के वो कुछ समझते थोड़े, वो मानेंगे थोड़े, वो तो आवाज करेंगे, और करेंगे तो फिर यहाँ तो आवाज सबको सुनाई देगी जितने भी साधक जुड़े हुए हैं।
तो इससे अच्छा कि पूरी सावधानी यही रखे कि बोलना हो तभी, हाँ, और जैसे रुके और तो अंगुली उसी के पास रखे, रुके और तुरंत बंद करो, बोलना हो तो चालू करो फिर तुरंत बंद करो, एक क्षण के लिए भी फालतू नहीं चालू रखना। तो ये तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया ना। जी महाराज। तो कर्म जो है ये प्रमाण नहीं है, ये क्या है? निर्माण है। और अपने को परमात्मा का निर्माण यहाँ पर करना नहीं है। परमात्मा का निर्माण करना है क्या? उसका निर्माण होता ही नहीं महाराज। क्या बात है, परमात्मा का निर्माण अपने को करना नहीं, क्योंकि परमात्मा तो पहले ही अनुत्पन्न वस्तु हो उसी का मौजूद, उसी को ही स्वयं से करना होता है। जो वस्तु कहने का मतलब पहले से विद्यमान है, उसकी उत्पत्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो बस यही विशेष बात है। तो कुल मिलाकर के इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो वस्तु, अरे भाई, जो वस्तु स्वयं ही नेत्रों से ही न हो, अर्थात जिनके नेत्र ही न हो, वह यदि सिद्ध कर दे कि सूर्य होता ही नहीं, तो ये मान्य थोड़े होगा क्या? ऐसा समझना चाहिए जैसे अंधकार में कोई कोयले को ढूंढना चाहिए, कहाँ पर रखा हुआ तो दिखाई दे सकता है क्या? तो यहाँ पर कर्म के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना ऐसा ही है। जैसे हम अंधकार में कोयले को ढूंढ रहे हैं, अरे वो अंधकार जिस रंग का वैसा ही कोयला है। बिल्कुल ठीक बात है। तो धर्म के द्वारा अविद्या की मूल सहित निवृत्ति हो सकती ही नहीं। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये जो है ये निर्माण विभाग है, इनके द्वारा निर्माण होता है। धर्म के द्वारा किसका निर्माण होता है? कौन बताएंगे? स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। तो निर्माण तो वस्तु का होता, उत्पत्ति आपके संस्कार ये तो नहीं पहुंच रहे हैं, विकार विनाश ये नहीं पहुंच रहे। ये पहुंच रहे हैं कि धर्म के द्वारा किस वस्तु का निर्माण होता है। गजब बात है। अरे स्वर्ग का निर्माण नहीं होता क्या? इतना टाइम क्यों लगा? धर्म के द्वारा स्वर्ग ही तो मिलता है, और क्या मिलता है? हाँ जी स्वामी जी, स्वर्ग हाँ वही मिलता बस। क्या हुआ? जोर से बोलो। स्वर्ग आदि वैकुंठ आदि लोग मिलते हैं। कहाँ पर? स्वर्ग आदि वैकुंठ आदि लोग, यही तो समझने की बात होती। धर्म के द्वारा स्वर्ग का निर्माण होता है जी। यदि धर्म ही नहीं करोगे तो आपके लिए स्वर्ग है क्या? नहीं। हाँ, अपने लिए है ही नहीं। तो धर्म का जो फल है स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकता है, परंतु
अविद्या का छेदन भेदन नहीं हो सकता है, क्योंकि वह अविद्या की आश्रित ही फलती फूलती हैं। जब तक अविद्या होती है तब तक ही धर्मादि अपना काम करते हैं, और जब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है तो ये कुछ भी शेष रहते ही नहीं। चलो, ये बहुत अच्छा सूत्र था, इसको भी थोड़ा अच्छी तरह से नोट कर लेना कि कर्म जो है ये प्रमाण विभाग नहीं है, ये निर्माण विभाग है। कर्म से वस्तु उत्पन्न की जा सकती है, वस्तु का साक्षात्कार कर्म से नहीं होता है, वस्तु का साक्षात्कार तो ज्ञान से होता है। जैसे अपने हाथ में मोबाइल है तो क्या बताओ, इसको हाथ पैर आदि सिद्ध कर सकते हैं कि ये मोबाइल है? हाँ, इसको तो आंख से देख करके तो प्रमाणित करेंगे, कान से सुन करके तो समझ में तभी तो आएगा ना जी। तो ज्ञान इंद्रियों से वस्तु प्रमाणित होती है, कर्म इंद्रियों से वस्तु प्रमाणित नहीं होती है। हाँ, ये हो सकता है कि हाथ किसी वस्तु को उठा के कान के पास लगा दिया, आँख के पास ले आए, किसी को कम दिखता हो तो सहायक अवश्य हो सकते हैं, परंतु ये उस वस्तु का साक्षात्कार नहीं करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। बस ये विशेष बात है। चलो ठीक, फिर आगे का विचार करते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना? जी महाराज जी। हाँ, कर्म जो है केवल और केवल मात्र निर्माण विभाग है, वेदांता बौद्ध का न तो विधायका। अर्थात वेदांत की शिक्षा जो है बोधनात्मक होती है, विधनात्मक नहीं, और इसके बोध मात्र से ही सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो भाई ये ध्यान रखना, ये करना धरना जितना भी होता है ये कर्म के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? कर्म के अंदर। हाँ, इसीलिए ज्ञान का जिज्ञासु बिल्कुल विलक्षण होता है। जो करने में लगे हुए हैं वह कभी भी तत्व जिज्ञासु हो सकते ही नहीं, उनको आत्म तत्व का साक्षात्कार कभी भी हो सकता ही नहीं। इसीलिए तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, कर्तव्यम दुख मार्तंडम ज्वाला दग्धांतरात्मन कथम प्रसम पीयूष धरासार मृते सुखम। अर्थात जो कर्तव्य की अग्नि में जल रहे हैं, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। वैसे देखा जाए तो इस संसार के अंतर्गत प्राणी मात्र जिनको आत्म तत्व का बोध नहीं है, वो किसी न किसी प्रकार से कर्तव्य की अग्नि में जल ही रहे हैं। चाहे धर्मोपासना योग ही क्यों न हो, मुझे ये करना है, वो करना है, ये कर्तव्य ही तो है। जी स्वामी जी। और कर्तव्य क्या है? अरे इनके द्वारा क्या प्राप्त होता है? अंतो गत्वा दुखी प्राप्त होता है न। कर्तव्य मार्तंडम ज्वाला दग्धांतरात्मन, जो कर्तव्य की अग्नि में जल रहे हैं उनको कभी भी ब्रह्मानंद का अनुभव हो सकता ही नहीं, अथवा वो अविद्या के बंधन से छूट सकते ही नहीं। तो यहाँ पर यदि निषिद्ध से हम मुक्त हो गए परंतु विहित में अटक गए, तो क्या विहित कर्तव्य नहीं है क्या? यहाँ पर तो अणुमात्र भी कर्तव्य में आसक्ति है, उसमें किसी न किसी प्रकार की महत्व बुद्धि है, तो बस अणुमात्र अग्नि जैसे पूरे संसार को जलाने की सामर्थ्य रखती है, उसी प्रकार से थोड़ा बहुत कर्तव्य भी अपने को संसार अरण्य में भटकाने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए इसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है तब तक कर्तव्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखते हुए शास्त्रोक्त रीति से ही, अर्थात भगवदर्पण बुद्धि से उनका फल भगवान को समर्पित करते हुए ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अथवा अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए करे। और जब इष्ट की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, अर्थात अंतःकरण शुद्ध हो जाए,
तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाए उसके पश्चात, हाँ इस बात को और अच्छी तरह से समझना हो तो राम गीता पढ़ करके देख सकते हैं, देवी गीता पढ़ करके देख सकते हैं। वहां स्पष्ट बताया गया है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्मों को स्वीकार किया गया है। अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात इनका त्याग करके समदमादि साधन संपन्न होकर के केवल और केवल मात्र गुरुदेव का ही आश्रय ले, गुरुदेव के ही शरणागत हो। यदि ऐसा करने में सफल हो जाता है तब तो समझो बात कुछ और हो जाती है, और ऐसा नहीं होता है तो हाँ ध्यान रखना, वह जो अंतःकरण की शुद्धि जिससे हुई वह विहिति उनको फिर सदा सदा के लिए भटका देता। ये भी एक ऐसा जंगल होता है कि जिसमें उलझा हुआ जीव कभी भी बाहर निकल सकता ही नहीं। जी स्वामी जी। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि कर्म केवल मात्र चित्त की शुद्धि के लिए ही स्वीकार किए गए हैं और किसी के लिए है ही नहीं। तो जब तक चित्त शुद्ध न हो तब तक इनको महत्व देना चाहिए। और सचमुच में तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई और फिर भी यदि कर्म विधि के अंतर्गत उलझे रहे, अटके रहे, तो सच्ची बात यह है कि उनकी जिज्ञासा ही समाप्त हो जाएगी। उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी, वो जिज्ञासा निवृत्त हो जाएगी, नष्ट ही हो जाएगी। हाँ इस रहस्य को तो जो समझने वाले ही समझते हैं, हर किसी के भी ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पर कर्म का त्याग करके ऐसा नहीं कह रहे कि इसे नीचे चले जाओ। यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है कि इनका त्याग करके चतुष्टय साधन संपन्न हो, और चतुष्टय साधन संपन्न होकर के फिर गुरुदेव का आश्रय लो। तो कोई कर्म का त्याग करके चतुष्टय साधन संपन्न नहीं होना चाहता तो समझ लेना चाहिए उसने भी बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर लिया, बहुत बड़ी मूर्खता कर ली। तो देखो भाई, जब तक हम विहित में अटके हुए हैं, चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, तब तक हम शुद्धांतकरण नहीं हुए हैं, अभी तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है, अभी तक हम तत्व जिज्ञासा की कल्पना कर रहे हैं। इसलिए वो तत्व जिज्ञासा पूर्ण रूप से फलित होती ही नहीं। तो ये कर्म का जो आग्रह होता है ना, मुझे ये करना, ऐसे करना, इस प्रकार से रहना, ये जितना भी होता है ये सारा का सारा क्या होता है, तत्व जिज्ञासा जागृत होने से पहले ही हो तब तो ठीक है। और यदि यही आग्रह करके बैठ गए तो तत्व जिज्ञासा जागृत होगी ही नहीं। होता क्या है कि थोड़ी बहुत तत्व जिज्ञासा जागृत होती, फिर भी हम अपने आप को देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम जागर स्वप्न सुसुप्ति पंचकोश आदि इनको सत्य समझ करके फिर कर्म की ओर ही प्रवृत्त होते हैं। ध्यान रखना चाहिए, यदि रस्सी में हम सर्प को सच्चा समझते हैं तो कर्म की ओर प्रवृत्त होंगे, और उस सर्प को झूठा समझते हैं तो ज्ञान की ओर प्रवृत्त होंगे। तो सचमुच में यदि हम पागलपना इधर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो अभी तक हम संसार को सत्य समझ रहे हैं, और जो संसार को सत्य समझता है वह कर्म में ही तो प्रवृत्त होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जी स्वामी जी। हाँ, तो जिस दिन सचमुच में इस विहित से वैराग्य हो जाए, हाँ मैं शरीर ही नहीं हूँ, जब शरीर ही नहीं तो मैं किसी का पिता पुत्र भाई आदि कैसे हो सकता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे हो सकता हूँ, काला गोरा कैसे हो सकता हूँ, बालक जवान बूढ़ा कैसे हो सकता हूँ। ये सारे के सारे सूत्र अच्छी तरह से अपने को हृदयंगम कर लेने हैं। क्योंकि जब तक हम अपने जो अपने आप को देह समझेगा वह निश्चित रूप से कर्म करेगा ही करेगा। जी स्वामी जी। हाँ, इसलिए अपने को जब तक देह समझते हैं तब तक कोई चाहे मैं इस कर्म से छुटकारा प्राप्त कर लूं, कभी भी कर सकता ही नहीं। भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, ये अपना जो स्वभाव होता क्षत्रिय का स्वभाव उसे जबरदस्ती युद्ध की ओर प्रवृत्त कर ही देगा। तो जो अपने को जैसा हम अपने को समझ करके बैठे हैं, इसीलिए तो बताएं तो क्या बताएं, सत्य बात तो ये है कि ये हमारे में
ये गड़बड़ घोटाला निकलता ही नहीं है। 24 घंटे हम अपने आप को कुछ न कुछ समझकर बैठे ही रहते हैं, अपने को ब्रह्म समझना ही नहीं चाहते हैं। हम तो सबसे ज्यादा ये समझते हैं मैं तो उसका पति हूँ, उसका पुत्र हूँ, उसका भाई हूँ, उसका बेटा हूँ, उसका दोस्त हूँ, उसका दुश्मन हूँ। तो 24 घंटे जैसा ख्याल रहता वैसे ही तो करेंगे ना। जी स्वामी जी। तो फिर तो नहीं हमको तो ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा किए बिना रह सकते ही नहीं, ऐसी अनंत प्रकार की कल्पनाएं अपने जीवन में जागृत होती रहेगी और हम सचमुच में इसी प्रकार का करने की चेष्टा करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत देर के लिए विवेक वैराग्य की बातें करेंगे, ज्ञान की ओर प्रवृत्त होंगे, परंतु अपनी अपरोक्ष बुद्धि तो वहीं बैठी हुई है ना। मैं तो उसका पिता हूँ, तो उसका तो बस यही चिंतन चलेगा कि बेटे के लिए क्या करना है। तो ऐसे हम अपने को जो जो जैसा जैसा समझेंगे ना, सचमुच में वही हाँ सारी की सारी क्रियाएं चेष्टाएं स्वतः ही होने लगेगी। इसीलिए ज्ञान का जो अधिकारी होता है, देहाभिमानी जो होता है, वह कर्म का अधिकारी होता है, और जो देहाभिमान से विमुक्त हो जाता है वह फिर ज्ञान का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, इसीलिए वो कर्म से ऊपर नहीं उठ पाते, क्योंकि अपन स्वयं ही संस्यात्मा है ना। और जो सचमुच में स्वयं का जो संशय है वो कब निकलता है? तब निकल जाता है जब सचमुच में इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है। तो विवेक वैराग्य यदि जागृत हो जाए तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में जग गए, सचमुच में ऊपर उठ गए। वरना ये कर्तव्य बुद्धि कभी पीछा छोड़ती ही नहीं, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसे हजारों पुत्र चारों ओर सुनाने वाले लाइन लगी हुई रहती हैं। अनादिकाल के संस्कार भी यही बैठे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा बहुत भी ऊपर नहीं उठ पाते और उलझे रहते हैं, और ऐसे ही जीव जन्मा और ऐसे ही बेचारा मर जाता है। तो कभी अच्छी तरह से थोड़ा वो चिंतन मनन करके देख लिया करो कि आज मैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए पिता पुत्र भाई पति नहीं बनूंगा। देखिए क्या निर्णय निकलता है। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बनूंगा, मैं पापी पुण्यात्मा नहीं बनूंगा, कर्ता भोक्ता नहीं बनूंगा। पता तो लग जाएगा ना क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, नाटक नहीं करना चाहिए, बल्कि सचमुच में प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। तो हम सचमुच में अपने को जैसा समझेंगे वैसी क्रिया चेष्टा न चाहते हुए भी होगी। तो हम अपने आप को जब नाते रिश्तों के साथ में आबद्ध करके रखते हैं, इनसे तादात्म्यपन करके बैठे रहते हैं, तो हम जिज्ञासु थोड़े हैं, जिज्ञासु थोड़े समझेंगे अपने को। हाँ, बोले संतों को कहना होगा तो कह देंगे हम बहुत बड़े जिज्ञासु, परंतु भीतर तो कल्पना वही बैठी हुई है। वह कल्पना बैठी हुई है तो भाई वो तो वही काम करेगी फिर तो। इसलिए यथोक्ता नेपि कर्माणि प्रियाय द्विजोत्तमे आत्मज्ञाने समेत स्याद् वेदाभ्यासे च यत्नवान्। अनुस्मृति में मनु जी महाराज लिखते हैं, अपने लिए विहित क्रम का परित्याग करके भी, त्याग नहीं बल्कि परित्याग, परित्याग का मतलब सम्यक प्रकार से त्याग करके भी। आवाज कट रही है गुरुदेव। आवाज कट रही है क्या? आवाज कट अपने लिए आवाज कट रही स्वामी जी। आवाज कट रही है ना? अब आ रही आवाज क्या? कट रही है, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है ना? जी स्वामी जी। अब आ रही की आवाज? हाँ भाई, अब आ रही है? आ रही। गुरुदेव
सोहम। मनुस्मृति का श्लोक वापिस सुनाना। हाँ सोहम। अब आ रही की आवाज? आ रही है ना? तो यहाँ पर मनु जी महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं, यथोक्तान्यपि कर्माणि प्रियाय द्विजोत्तम आत्मज्ञाने समेत स्याद् वेदाभ्यासे च यत्नवान। अपने लिए विहित कर्म का परित्याग करके भी, परित्याग का मतलब बताया गया केवल त्याग नहीं, साधन सहित कर्मों का त्याग परित्याग होता है। तो अपने लिए विहित का परित्याग करके भी चतुष्टय साधन संपन्न होकर के गुरुदेव की शरण जाकर के वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन अवश्य करना चाहिए। तो देखो हमारे महापुरुषों ने विहित से भी श्रेष्ठ कुछ वस्तु बताई या नहीं बताई? जी महाराज जी। परंतु विचार करके देखो, हम उस ओर जाते हैं या नीचे की ओर ही जाते हैं? अधिकतर यही समस्या होती है ना। जी स्वामी जी। तो यहाँ पर तो जो ब्रह्म विद्या के महत्व को समझता है, जो अच्छी तरह से इस रहस्य को जान लेता है कि विहित से भी अनंत 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 गुणा जो श्रेष्ठ होता है उसको ब्रह्म विचार कहते हैं, तो सचमुच में फिर वह विहित में अटकेगा नहीं, क्योंकि निषिद्ध तो पहले ही छूट गया है। विहित जो है वह विहित में न अटक करके फिर ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होगा। परंतु ये रहस्य समझ में आ जाए तब। तो ये रहस्य कब समझ में आता है? जब हम समझ जाते हैं कि कर्म जो है ये निर्माण विभाग है, ये प्रमाण विभाग नहीं है। कर्म के द्वारा ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहता है, कर्म से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं। कर्मों से ही ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में अनवरत भटकता ही रहता है। जब तक कर्म जल करके भस्म नहीं हो जाते हैं तब तक जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलता ही नहीं। हम कर्मों को जलाना चाहते हैं और कुछ न कुछ किए बिना रहते ही नहीं, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गई ना। जी स्वामी जी। जलाना चाह रहे और फिर पता नहीं कितने कर्म और कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो विहित कर्मों से वैराग्य हुए बिना वेदांत का वास्तविक रहस्य कभी समझ में आता ही नहीं। इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी, ऐसा समझो ये घाटी बहुत खतरनाक है, क्योंकि विहित से छूटना ये हर किसी के वश की बात नहीं होती है। जी स्वामी जी। हाँ, सामने पत्नी हो और मैं पति नहीं हूँ, ऐसा कोई कह सकता है क्या? बेटा हो और मैं पिता नहीं हूँ, बड़ा खतरनाक है ना। जी स्वामी जी। हाँ, ध्यान रखना, घर वालों के सामने मत कह देना, वरना पता नहीं कितनी उठक बैठक लगवा देंगे। हाँ, ये थोड़ा खतरनाक काम है ना। जी स्वामी जी। वैसे देखा जाए तो साधक केवल मात्र इस जगह पर पूरी छूट मिल जाए ना कि हम विहित कर्म करते रहे और विद्या के बंधन से छुटकारा मिल जाए, तो समझो साधक 24 घंटे गुलाब जामुन खा रहे, क्योंकि चोटी इतनी खतरनाक होती है ना। परंतु बात यह है कि जब हम देह में अभिमान करते हैं तब कर्म होता है, जब देह का अभिमान निवृत्त होता है तब ज्ञान होता है। हम आंखों खोल करके ही तो वस्तु को देख सकते हैं, आंख को बंद करके भी देखना चाहिए, गड़बड़ होती है ना। जी स्वामी जी। इसीलिए यहाँ पर कहने का मतलब, जब यहाँ से वैराग्य नहीं होता है तब तक सचमुच में वो साधन संपन्न भी नहीं हो पाता, और न
वास्तव में ठीक प्रकार से रहस्य को समझ सकता है। जी स्वामी जी। तो इसके बारे में और खूब मंथन करना। सचमुच में वैसे देखा जाए तो आप लोगों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो निषिद्ध कर्म करता हो। तो इसका मतलब हम सबसे ज्यादा अटक रहे तो विहित में ही तो अटक रहे हैं। विहित में अटकने का मतलब अपने आप को आत्मा के सिवाय कुछ भी मान लेना। हम अपने आप को कुछ भी क्यों न माने, निश्चित रूप से उसी के अनुसार कर्म होने लग जाएंगे। और यदि हम अपने आप को जिज्ञासु समझने लगे तो जिज्ञासु को क्या करना होता, वो तो केवल मात्र जानना चाहता है यथार्थ क्या है। जी। तो चलो ठीक, इसका और मंथन करके देखना, देखें। हाँ, ताकि पता तो चले कि वे वास्तव में, क्योंकि जो सत्य को जानना चाहता है तो सत्य को सत्य के हिसाब से ही जाना जा सकता है। यहाँ पर अपने कानून, अपने नियम, अपनी मर्यादाएं काम नहीं देती हैं। सत्य को जानने के लिए तो बस उसी का अनुसरण करना होता है जिससे सत्य का साक्षात्कार होता हो। तो कर्म विभाग बिल्कुल अलग होता है, वहाँ कैसे क्या करना होता वो सारे के सारे सूत्र अलग होते हैं। और ज्ञान के अंतर्गत जो प्रमाण विभाग होता है वहाँ पर सूत्र अलग होते हैं। हम निर्माण विभाग को महत्व दे करके प्रमाण विभाग के द्वारा जो कुछ भी होता वो नहीं कर सकते हैं, और प्रमाण विभाग के द्वारा जो कुछ होता वो तो चाहते हैं, परंतु इस निर्माण विभाग को तो त्यागना ही नहीं चाहते, ऊपर ही नहीं उठना चाहते हैं। गड़बड़ हो जाती है ना। जी स्वामी जी, गड़बड़ी है। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन। तो चलो यहाँ पर और मंथन करना अच्छी तरह से। सचमुच में जिज्ञासु वही होता है जो निषेध व विधि दोनों से ऊपर उठा हुआ हो, न निषिद्ध की ओर प्रवृत्त होता है, न विहित में अटकता है। विहित में अटका हुआ, पहले बहुत बार बता दिया कि निषिद्ध से भी 1000 लाख गुना खतरनाक होता है। इसलिए ये अभिमान मत कर लेना कि हमारे जैसे संसार में कोई है ही नहीं। वह तो ऐसा समझो 1000 वेश्याओं की बराबर अकेला होता जो विहित में अटका हुआ होता है। इसलिए 1000 वेश्या को जितना पावर लगाना पड़ेगा ना, उतना पावर उनके अकेले के लिए चाहिए, तब जाकर के वह जिज्ञासु हो सकता। अब इतना पावर तो महाराज, ठीक है, उनके कोई इष्ट मजबूत हो तो लगा सकते, वरना सवाल ही नहीं है। चलो कुछ सूत्र तो ऐसे होते जहाँ लोगों की बुद्धि चकरा जाती, परंतु हकीकत यही होती है। क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि निषिद्ध में उलझा हुआ तो बहुत जल्दी छूट सकता है, क्योंकि संसार में सर्वत्र उनको उंगली से बताते कानून कायदे भी उनके लिए बने हुए हैं, जेल बनी हुई, फांसी की सजा भी बनी हुई है। इसलिए निषिद्ध से छूटना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु विहित के लिए तो सारे के सारे शास्त्र, संत और मानव, ये जितने भी मानवता के ठेकेदार बने, प्राणी मात्र, जीव मात्र, यही कहता है कि बस यही करना जीवन का सार है। इसलिए यहाँ से छूटना कहने का मतलब इतना खतरनाक होता है कि जितना खतरनाक शायद कुछ हो। चलो ठीक, फिर कल विचार करेंगे। शिवोहम। शिवोहम। आपकी कृपा से सब ठीक ही होगा स्वामी जी। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम सदगुरु स्वामी जी को अनंत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हरिओम। गुरुदेव को प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग बार बार प्रणाम। शिवोहम।
प्रणाम। श्री स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपको। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम देता। हाँ शिवोहम। श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी के चरणों में। शिवोहम। चलो ठीक शिवोहम।